मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मोहाली में संत कबीर जी के जीवन और शिक्षाओं पर आयोजित एक सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि कबीरदास जी के विचार और शिक्षाएं आज के दौर में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि कबीर जी ने 15वीं शताब्दी में समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता, पाखंड और भेदभाव के विरुद्ध जो क्रांतिकारी आवाज उठाई थी, वो आज भी समाज को एकता, समरसता और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मोहाली में संत कबीर जी के जीवन एवं शिक्षाओं पर आयोजित एक सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि जहां संतों की बाणी गूंजती है, वो स्थान केवल सेमिनार नहीं बल्कि सत्संग का रूप ले लेता है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अध्यात्म के माध्यम से शांति का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब विश्व विभिन्न प्रकार के तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, ऐसे समय में संत कबीर जी का दर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके विचार मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। साथियों, ਅਸੀਂ सभी जानते हैं कि कबीरदास जी का जीवन सानू ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान जात पात या उसके कपड़ियां दे नाल नहीं होंदी, उसकी असली पहचान बल्कि उसके विचारां, उसके कर्मां नाल वो होंदी है। साथियों, कबीरदास जी दे असी उन्हां दी बाणी ते ये सीखण नूं मिलदा है। उन्होंने संत कबीर जी को सच्चा मानवतावादी बताते हुए कहा कि जात पात, ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव का दृढ़ता से विरोध किया। उनकी वाणी की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो सीधी जनमानस में उतर जाती थी और आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना संचालित कर रही है। राज्य सरकार संत कबीर जी के समानता और समरसता के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। हाल ही में अम्बाला से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया और आगे भी अन्य तीर्थ स्थलों के लिए यात्राएं आयोजित की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत सिख धर्म से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना और कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संतों की वाणी को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उसे अपने आचरण में उतारना ही सच्ची श्रद्धा है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। मुख्यमंत्री ने संत कबीरदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी नागरिकों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।